आपने अंग्रेजी विषय का कक्षा 8 का द्विभाषिक विषय का पेपर हुआ, उम्मीद करता हूँ आप सभी का बहुत अच्छा हुआ होगा। उस पेपर में जो कितने प्रश्न आए थे? पूरे 15। तो हम इनका आज इनकी व्याख्या करेंगे, देखेंगे किस हिसाब से प्रश्न आए हैं। तो हम पहले 7 प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे। पहला प्रश्न देखो, बिपिन बाबू हैड ए एक्सीलेंट मेमोरी। आपने एक चैप्टर है बिपिन बाबू का। अब अपने को पता है कि 8वीं कक्षा में किताब में से प्रश्न नहीं आता है, प्रश्न आता है आपकी जो वर्कबुक है उसी में से प्रश्न आते हैं। लेकिन ये नाम उठा लिया बिपिन बाबू। बिपिन बाबू हैड ए एक्सीलेंट मेमोरी। अपने को आर्टिकल भरना है। आर्टिकल कितने होते हैं? ए, एन और द या दी जिसको बोलते हैं। 3 आर्टिकल होते हैं, अपने को ऑप्शन दिए गए हैं। आर्टिकल यहां पर भरना है, यह भी पता है कि खालिस्तान डेढ़ है। अब के हिसाब से, किस हिसाब से आर्टिकल, हम कौन सा शब्द देखेंगे जिसके हिसाब से पता चलेगा? जस्ट बाद वाला, खालिस्तान के तुरंत बाद में वाला क्या नाम है? ये क्या शब्द है? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट नहीं, एक्सीलेंट। क्या नाम है? एक्सीलेंट। एक्सीलेंट की ध्वनि किस से शुरू हो रही है? ई से। एक्सीलेंट हिंदी ध्वनि, अंग्रेजी में तो ई से शुरू हो रहा है, एस। हिंदी में ए। एक्सीलेंट ए स्वर है या व्यंजन है? स्वर है ना? स्वर है। तो स्वर ध्वनियों से पहले आर्टिकल है ए लगता है या एन? एन आर्टिकल लगता है। शाबाश। ये स्वर ध्वनि है ए की। ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, ये स्वर ध्वनियां है। और कोई भी शब्द का उच्चारण हिंदी में इनसे हो तो इस स्वर ध्वनियां होती है और आर्टिकल लगेगा एन। इसकी जगह कोई दूसरा शब्द होता, बुक होता, तो क्या लगता? ए लगता, क्योंकि व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। और स्वर वाली ध्वनि हो तो ध्वनि हिंदी वाली देखनी है। अब ऐसे नहीं कि यहाँ पर कोई शब्द आएगा जैसे EUROP, यूरोप। शब्द शुरू हो रहा है ई से, लेकिन बोला जा रहा है उसको ये से, यूरोप, ये से बोला जा रहा है। ये व्यंजन है, स्वर है, ये व्यंजन है, तो आर्टिकल ए लगेगा। अब जैसे यहाँ पर शब्द हो HONEST, शुरू तो एच से हो रहा है, व्यंजन से, लेकिन ध्वनि ऑनेस्ट होती है, तो ओ क्या है? स्वर है, तो आर्टिकल एन। यानी हिंदी की, अंग्रेजी शब्द की हिंदी ध्वनि देखनी है, समझ भाई? जरूरत नहीं। तो एक्सीलेंट, एक्सीलेंट की क्या लगेगा? बताओ। एन क्या आएगा? एन। और अपना आंसर हो जाएगा सी। अब हमें कॉपी में ये लिखना था, एक नंबर आंसर लगा करके सी लिख करके लिखना था AN। आपने ऐसा लिखा होगा। 16 प्रश्न एकदम है। आर्टिकल की चर्चा आपने क्लास में कर ली बाकायदा। दूसरा प्रश्न देखो, तो which of the underlined letters has, बोलो भाई, डिफरेंट साउंड। हाँ, कि साउंड, यानी अपने को पता चल गया साउंड टॉपिक में से प्रश्न आया है। अपने 8वीं क्लास में साउंड नामक टॉपिक दिया गया है, हमने अच्छे से पढ़ा था, 2-3 दिन तक पढ़ा था कंटिन्यू, कि इन चारों शब्दों में जो डिफरेंट साउंड है, अलग साउंड है, उसको पहचानिए। तो ये क्या नाम है? बोलो, आपको ही बोलना है सभी को, मैं नहीं बोलूंगा। तो क्या नाम है ये? हेल्थ। ठीक है, ये हाई। अब इसमें आपको ये भी दिया हुआ होगा एच के, यानी इसका साउंड, इसके नीचे वाला साउंड, ये साउंड और ये साउंड। हेल्थ ये ऑनेस्ट या ऑनेस्ट, ये यानी है हंग्री। हाई, हेल्थ, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। एच इसका साइलेंट है, ओ से ध्वनि आ रही है इसकी, ऑनेस्ट। तो इन चारों शब्दों में कौन से शब्द की ध्वनि अलग है? ऑनेस्ट की है ना, तो अपने सी आंसर इसमें हो जाएगा। किस ने दोनों प्रश्न एकदम सही किए थे? बताओ। है निर्मा, दोनों सही है क्या? दूसरा सही है सर। क्यों पहले गलत क्यों है भाई? तीसरा देखो, द मीनिंग, बोलो आप बोलो। ऑफ द
स्मार्ट इज। कोमा में, इन्वर्टेड कोमा में कौन सा शब्द दिया गया है? स्मार्ट। यानी द मीनिंग ऑफ द वर्ड, इस शब्द का मीनिंग, दूसरा शब्द यानी इस शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है इन चारों में से? अपने को पता है स्मार्ट कौन होता है? स्मार्ट, स्मार्ट जो चतुर होता है, होशियार होता है। स्मार्ट वो नहीं है देखने में जो सुंदर लगे उसको स्मार्ट बोल दे, देखने में जो सुंदर लगे उसको स्मार्ट नहीं बोलते, उसको हैंडसम बोलते हैं। स्मार्ट होता है जो चतुर होता है, चालाक होता है। चतुर चालाक में फर्क है। चतुर है बेसिकली, ये समझो स्मार्ट यानी चतुर। तो चतुर देखो, थीफ यानी चोर। अब चोर चतुर तो नहीं हुआ है, आप उत्तर कौन हो? ब्यूटीफुल सुंदर, क्विक तेज, क्विक क्या शब्द है ये? क्विक तेज, क्लेवर, CLEVER, क्लेवर यानी चतुर, चतुर, क्लेवर। पता है ना सभी को? ये किसने सही किया था? सभी के सही है, शाबाश। डी कौन सा होगा? डी, क्लेवर। समझ में आ गया? आगे देखो, विच, आगे बोलो। हाँ, क्या समझे? कि विच यानी कौन सा या कौन सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू स्कूल, कौन सा ऐसा शब्द है जो स्कूल से संबंधित नहीं है। नोट यानी नहीं है, जेल है। हाँ, एक बार इसको छोड़ो। दूसरा देखो, सिलेबस, सिलेबस तो है ही, हर चीज का सिलेबस होता है, विषय का उस हिसाब से पढ़ते हैं, सिलेबस होता है। लाइब्रेरी भी विद्यालय में होती है, पुस्तकालय जिसको बोलते हैं, होती है ना लाइब्रेरी। प्लेग्राउंड होता है, प्लेग्राउंड खेल का मैदान, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन होता है प्लेग्राउंड। जेल, स्कूल में कोई जेल नहीं होती, स्कूल में कोई जेल नहीं होती। तो अपने कौन सा हो जाएगा उत्तर? ए। अब जगह स्कूल जेल लगा वो तो जेल ही ठोक रहा है उत्तर। कई ऐसा भी हुआ बच्चा जगह स्कूल में भेजा दोनों लगे, बांग्लादेश के स्कूल जेल है, यानी उनकी वो बुद्धि उस उत्तर तक जा रही है। और जो सही है, हमेशा आने वाले पढ़ने वाले बच्चे हैं, होशियार बच्चे हैं, समझदार, अनुशासित है, मेहनती है, उनको ये आंसर देख देखता चल जाएगा जेल। यानी आपका जो कॉमन सेंस है, विद्यालय आ रहे हो, इसी के साथ एक क्वेश्चन कर रही है सही, वो क्वेश्चन सिलेबस में खड़ी है, वो पर्सन तो कॉमन सेंस है कि स्कूल संबंधित किस शब्द को नहीं, तो जेल को नहीं। ए। आगे चलो, राइट द राइट यानी लिखो प्लूरल फॉर्म्स, बहुवचन फॉर्म लिखो द फॉलोइंग वर्ड्स, नीचे दिए गए शब्दों की आप बहुवचन कीजिए, एक वचन से सिंगुलर से प्लूरल कीजिए। थीफ यानी होता है चोर, एक चोर, अभी करने बहुत सारे चोर। तो मैंने बताया था कि जब ये एफ वाला होना है तो इसका एफ हटा करके VES जोड़ना है, VES हटा करके VES जोड़ेंगे तो हो जाएगा थीव्स। जैसे नाइफ होता है चाकू, KNIF नाइफ, उसका F हटा करके VES जोड़ना है, होता है ना। जैसे वाइफ होता है WIFE वाइफ, वाइफ का F हटा करके आपको वाइफ जोड़ना है, VES जोड़ना है, ठीक है। जैसे पत्ती, लीफ होती है LEF लीफ यानी पत्ती है, उसका F हटा करके VES करना है, लीव्स यानी पत्ती है, बहुत सारी। डिफिकल्टी बताओ, हाँ बोलो वाई हटा करके IES जोड़ना। लेकिन अगर वाई से पहले कोई स्वर होता ना तो सीधा डायरेक्ट एस लगता, जैसे RAY रे, वाई से पहले ए तो सीधा एस जोड़ना, BOY बॉय, वाई से पहले ओ है यानी स्वर है, वोवल है तो सीधा एस लगता। लेकिन इससे पहले तो कॉन्सोनेंट है, टी व्यंजन है, तो वाई हटा करके IES जोड़ दें। ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए ना, तो आप वार्षिक परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो आप पढ़ोगे नहीं। तो लिखो ठीक, सिर्फ वाई हटा करके IES आपको जोड़ देना। डिफिकल्टीज। छठा प्रश्न देखो, राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स। राइट यानी लिखो, मिसिंग लेटर यानी जो लेटर क्या होता है, अक्षर होता है, और वर्ड क्या होता है, शब्द होता है। जैसे ये एक शब्द है, ये एक
ये एक शब्द है, जैसे ये TH एक शब्द है, इसका अर्थ वैसे अर्थ नहीं होता कोई। ये ले लो, ये जैसे ये शब्द है फॉलोइंग, ये तो एक शब्द है। अब इस एक F को देखिए तो ये क्या है, ये अक्षर है ना, लेटर है, तो अक्षर को लेटर बोलते हैं और पूरे शब्द को वर्ण बोलते हैं। तो हमें जो नीचे वर्ण दिए गए हैं उनमें जो मिसिंग है, जो चुके हुए अक्षर है, उनको आप भरिए। तो हमने ऐसे कम से कम 30 शब्द देखे थे, उनमें से 2 आए हैं, पढ़े हुए हैं। इसमें क्या होगा बताओ, CHRSTMAS क्या होगा, CHRISTMAS शब्द क्या बनेगा, क्रिसमस। क्रिसमस। शाबाश, क्रिसमस। CH को भी क्या बोलते हैं, देखो क्रिसमस, आई यहाँ पर आई, STMAS। अब ये शब्द आपको पूरा लिखना था कॉपी में, आपको दोबारा पूरा लिखना था, खाली आई और ए नहीं लिखना था, यानी पूरा लिखना था। हालांकि नंबर आपको दिया जाएगा, आई ए से भी दे देंगे, लेकिन ये जब ज्यादा अच्छा लिखेंगे तो उसको ज्यादा आपको सूटेबल लगेगा। दूसरा देखो, PRSNT प्रेजेंट, उपहार बोलते हैं प्रेजेंट को, या उपस्थित बोलते हैं PREGE, दोनों ही यहाँ से PRESENT, ये दोनों किसके सही है, अमित। बेटा ये से गलतियां करोगे ना तो आप पास नहीं हो पाओगे, पास हो जाओगे, लेकिन अपना उद्देश्य क्या है कि 25 में से 20 बच्चों के A ग्रेड आए अंग्रेजी विषय में, है, और ऐसी छोटी छोटी गलतियां करोगे तो ये हो नहीं पाएगा। आगे देखो, राइट द अपोजिट, बोलो आगे, क्या समझे, विलोम शब्द लिखना है। नीचे जो शब्द दिए गए उनका विलोम शब्द लिखना है। 2 शब्द दिए गए, शार्प और विक्ट्री। अब देखो हम है ना, अगर इनका अर्थ समझ जाते हैं तो इनका फिक्स ऐसे कुछ नहीं है कि एक शब्द के 3-4 मीनिंग होते हैं। जैसे विक्ट्री यानी जीतना, विजय, जैसे हम ऐसे करते हैं ना, कोई फोटो खिंचाते हैं ऐसा करते हैं ना, तो इसका अर्थ क्या होता है, वी, ऐसे खिंचाते हैं ना केवल, वी यानी विक्ट्री, विजय का प्रतीक है वी। तो इसका बताओ, हार, पराजय, पराजय के लिए कोई शब्द बताओ, हारना का अंग्रेजी में, हारना, हारने वाला हो गया, वो तो नहीं, हारने वाला हो गया, हारना और हारने वाला अलग है। डिफीट एक शब्द है, अनिल ने कल से लिखा था, डिफीट यानी होता है हारना, डिफीट, डिफीट यानी हार या हारना, डिफीट। शार्प यानी होता है नुकीला, शार्प, जैसे कोई तलवार है बहुत ज्यादा शार्प है, नुकीली है, तीखी है, कोई चाकू है, नाइफ है, कोई वो जो बहुत ज्यादा शार्प है, उसका हम कर सकते हैं गोल कर सकते हैं, गोल कर सकते हैं। जो शार्प नहीं हो, तीखा नहीं हो, गोल हो, राउंड कर सकते हैं, ROUND, राउंड लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, राउंड लिख सकते हैं, ROUND, राउंड लिख सकते हैं। तो अपने 7 प्रश्न देख लिए और बाकी कितने रह गए वो भी हमें आगे देखेंगे। एक बार